हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण 100 फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सफलता की गारंटी है। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती हो या आगामी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले जो शिक्षक भर्तियों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे फेवरेट एजुकेटर के माध्यम से पढ़ने का मौका मिलेगा, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होगी, वीकली फ्री मॉक टेस्ट। अनअकैडमी लाया है बिग डिस्काउंट, 80% ड्रॉप आउट है यूपी टेट, सी टेट और स्टेट टेट के प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 699 में, 12 महीने का 899 में, और साथ ही साथ यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को 10% का एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए। अनअकैडमी लाए हैं DSSB, सुपर टेट, KVS, NBS, APS के सब्सक्रिप्शन प्लान्स में भारी डिस्काउंट। ड्यूरेशन यहाँ पर दे दी गई है और प्राइसेस यहाँ पर नोट कर दी गई हैं। अप्लाई करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को 10% का एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए। करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान में 10% का एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए, और साथ ही साथ फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेज को अनलॉक करने के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते हैं। देखा जाए दोस्तों तो पहला फैक्ट हमारे स्क्रीन पर है, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। ये प्रश्न बनता है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो मार्च 1946 में। अगला है कि इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय संविधान के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। अगला फैक्ट है कि इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। अगला है कि इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अगला फैक्ट है दोस्तों कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। एतद द्वारा मतलब कि पूरी संविधान सभा ने इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था, अपना लिया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ संपूर्ण भारत में 26 जनवरी 1950 को। अगला फैक्ट है कि 26 जनवरी 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए थे। भारतीय संविधान दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 9 दिसंबर 1946 को बात करें तो संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अगला है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है, BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और बात करें तो संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, और संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला फैक्ट है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। संविधान की सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे को कब स्वीकार किया गया, 22 जुलाई 1947 को। फिर है संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। संविधान सभा में मूलतः कुल 15 महिलाएं थीं, और भारतीय संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, और भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की जो संकल्पना है वो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है।
मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य का विचार जो आया है पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की उद्देशिका में एक बार ही संशोधन हुआ है और वो 42वां संविधान संशोधन 1976 है दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। अगर देखा जाए तो भारत के संविधान के अंतर्गत पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाक घर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम ये संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, गोद लेना ये समवर्ती सूची है। जैसा कि यूपी में योगी सरकार ला रही है 2 बच्चों वाली पॉलिसी, तो ये जनसंख्या नियंत्रण पर आधारित है। फिर है अंतरिम सरकार में विधि मंत्री जोनेंद्र नाथ मंडल थे। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। अंतरिम सरकार में देखा जाए तो अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है कि वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश हैं। मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको गलत बताया है चूंकि ये किताब में गलत छपा है। वर्तमान स्थिति क्या है दोस्तों, इसको अवश्य बताएं कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। 29 हैं कि 28 हैं, संघ शासित प्रदेश 9 हैं कि 7 ही बचे हैं कि 8 हो गए हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें यह होता है कि कौन वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। तो ये बुक में गलत प्रिंट हुआ है क्योंकि ये थोड़ा पुरानी बुक है तो ये अपडेटेड नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, मूल अधिकारों की संख्या कुल कितनी है। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पूर्व में मूल संविधान में कुल कितने फंडामेंटल राइट्स थे, इसको अवश्य बताएं। और वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको हटा दिया गया, इसको भी बताएं। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या दोस्तों 7 थी, स्पष्ट है यहाँ पर, लेकिन एक कौन हटाया गया इसको जरूर बताएं। और 44वां जो संविधान संशोधन 1978 है उसके द्वारा अनुच्छेद 31 में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो आपके होमवर्क को यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगा, यहीं पे डिस्क्राइब कर दिया है। और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखकर इसे कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट बनाया गया है। फिर इसका अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। और भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कैसे, जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। फिर है नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति कहाँ पर निहित है दोस्तों, संसद में। अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 3 में मूल अधिकार हैं, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 4 का में मूल कर्तव्य हैं। ये पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। मूल अधिकार भाग 3 में, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, भाग 4 में मूल कर्तव्य हैं और भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। दोस्तों बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक लेकर मौलिक अधिकारों का वर्णन है और 14 से 18 तक समानता के अधिकार में जो मौलिक अधिकार हैं वो सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 19 से 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अन्य मौलिक अधिकार जैसे हो गए शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है और इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला है अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंध में उपबंध है।
अगला है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अगर बात करें तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अगला है भारतीय संविधान द्वारा इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। और अगला है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। अगले फैक्ट पर नज़र डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। अगर बात करें तो प्रेस और समाचार पत्र को लोकतंत्र का 4th पिलर, चतुर्थ स्तंभ कहा गया है और भारतीय संसद 3 अंगों से बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्वेश्चन बनता है, संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? रामनाथ कोविंद हैं। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए। राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति नहीं, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अगला है, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अगला है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 56 के खंड का के उपखंड खा के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग वाली जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में निहित है। फिर है, राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के स्थान पर 6 महीने में ये भर लिया जाना चाहिए। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक आहूत करता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अगर बात करें संविधान के अनुच्छेद 123 में तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों का वर्णन है। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। वेंकैया नायडू वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और बात करें तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला फैक्ट है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बहुत ही मार्वेलस फैक्ट है, बहुत ही शानदार फैक्ट, कई बार पूछा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संविधान के अनुच्छेद 352, ये बहुत ही मलाई मार फैक्ट है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का, 56 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का और 60 में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगला फैक्ट है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं।
और राष्ट्रपति 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो गया है तो राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। 360 के तहत वित्तीय अस्थिरता के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। और भारत में वित्तीय आपातकाल कभी अभी तक लागू नहीं हुआ है। कोविड जैसी परिस्थितियों में एक बार ये हो रहा था कि फाइनेंशियल क्राइसिस लागू ना हो जाए, लेकिन नहीं हुई। डॉक्टर नीलम संजीवन रेड्डी जो हैं वो भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं। और वीवी गिरी जो हैं वो निर्वाचन के समय दोबारा इनके मतगणना की गई थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे, मतलब इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। रीजन क्या है कि राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला है कि राज्यसभा के जो सदस्यों का दोस्तों कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष और लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों वो 5 साल होता है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 मनोनीत किए जाते हैं सदस्य जो कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है वो 250 होती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का 16 वर्ष 286 दिन रहा था। गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। एम अनंत शयनम आयंगर ये दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी वो मीरा कुमार थी। और वर्तमान में ओम प्रकाश बिड़ला ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगर बात करें तो लोकसभा सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को लोक अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में लाया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है, ना कि राज्यसभा में। और मंत्रिपरिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। और जैसा कि मोदी जी ने अभी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, उसमें किसी को हटाया तो किसी को लिया है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन हुआ था। मोदी है तो मुमकिन है भैया। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। और ये फैक्ट जो है अपडेटेड हो सकता है कि नहीं इसका आप लोग होमवर्क करें, गूगल पे सर्च करें और कमेंट में बताएं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े हैं, ये भी दोस्तों बदल चुके हैं। इसको आप लोग बिल्कुल से बताएं कौन है लेटेस्ट में। MS फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट एकदम से सुपर हिट है, कई बार पूछा है। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो सेशन एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ अन्य फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पर बहुत सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करवाया जाता है। मे बी किताब में मिसप्रिंटिंग की वजह से एक आध फैक्ट जो अपडेटेड होने हों वो मिसिंग हो जाएं, तो इसके लिए आप अवश्य बताया करें। ये आपके लिए सुपर फास्ट रिवीजन है दोस्तों। चूँकि यहाँ पे कम समय में बहुत सारे कंटेंट को आपके साथ शेयर करना होता है, तो इस वजह से में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के चलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।